नमस्कार बच्चों। चैप्टर रोबोटिक्स का परिचय का ये दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रोबोट का वर्गीकरण। रोबोट का वर्गीकरण यानी रोबोट का क्लासिफिकेशन। रोबोट का वर्गीकरण मुख्यतः कंट्रोल सिस्टम, गति एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है जो निम्न है। ठीक है। अगर ये कहा जाए कि रोबोट को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो क्या आधार, किस आधार पर? तो कंट्रोल सिस्टम के आधार पर, उसकी गति के आधार पर और उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कंट्रोल सिस्टम के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है। सबसे पहला है ना, कंट्रोल सिस्टम के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला है स्वायत्त या स्वतंत्र रोबोट यानी ऑटोनोमस रोबोट। ये रोबोट्स मानवीय संचालन नियंत्रण के बिना भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंसान को इसको संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंसर की सहायता से अपना संचालन स्वयं कर सकते हैं तथा चारों ओर के वातावरण से स्वयं जानकारी एकत्र कर लेते हैं। इन रोबोट्स में कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता होती है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर रोबोट। अगला जो आपका रोबोट का प्रकार है वो है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। इन रोबोट्स का उपयोग एक ही कार्य को कई बार करने के लिए किया जाता है। इनमें एक सामान्य कंट्रोल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो इन्हें एक ही कार्य को कई बार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे मैकेनिकल आर्म। अब हम लोग बात करते हैं कि गति के आधार पर कौन कौन से रोबोट्स होते हैं। तो सबसे पहला है स्थिर रोबोट यानी स्टेशनरी रोबोट। ये रोबोट्स एक जगह स्थिर रहकर एक ही पोजीशन एवं मूवमेंट की दिशा में अपना कार्य करते हैं, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, ग्रिपिंग करने वाले रोबोट। दूसरा है गतिमान रोबोट यानी मोबाइल रोबोट। ये रोबोट्स एक सेंसर एवं पहियों की सहायता से गतिमान होकर अपने विशेष कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, जैसे स्पाइंग रोबोट। अब है हमारा उपयोगिता के आधार पर रोबोट का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला है औद्योगिक रोबोट। इस तरह के रोबोट का निर्माण एवं उपयोग मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। इन रोबोट में विशेषकर वेल्डिंग, सामान उठाने, रंगाई पुताई तथा इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार की बाहें यानी आर्म लगी होती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में कुछ स्वनिर्देशित प्रकार के वाहनों के लिए भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा जो रोबोट का प्रकार है वो है आपका सैन्य रोबोट यानी मिलिट्री रोबोट। ये रोबोट सैन्य कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के रोबोट में बम निरोधक रोबोट, विभिन्न प्रकार के परिवहन रोबोट तथा टोही ड्रोन शामिल हैं। इसी में आगे आपको बताया गया है इन रोबोटों का उपयोग युद्ध के समय देश की मानव सेना के नुकसानों, है ना, मानव सेना के नुकसानों को कम करके उनकी सहायता करने के लिए किया जाता है। यानी ज्यादा सेना का हमारा जो है नुकसान ना हो, है ना। हमारा सेना का जो है, जो हमारी सेना में जो जवान है, उनका जो उनकी जो प्राण होते हैं वो काफी कीमती होते हैं, तो उनके उनके मानव को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग इस ये जो सैन्य रोबोट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सैन्य कार्यों के प्राथमिक उद्देश्य से निर्मित ये रोबोट बाद में कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन, बचाव कार्यों तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगला है आपका मेडिकल रोबोट। ये रोबोट चिकित्सा कार्य तथा चिकित्सा संस्थानों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नैनोबॉट द्वारा मानव शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करना। अगला है कृषि रोबोट। ये रोबोट कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बुवाई में, कृषि अनुसंधान कार्यों में भी किया जाता है। अब है हमारा घरेलू उपयोग हेतु रोबोट। इन रोबोट का निर्माण विशेषकर घरेलू कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन रोबोट्स में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक पूल क्लीनर स्वीपर्स आदि विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले रोबोटिक उपकरण संलग्न होते हैं। अगला है सेवा कार्य रोबोट। इन रोबोट का प्रयोग आंकड़ा संग्रहण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा
शोध कार्यों में किया जाता है। ये रोबोट विभिन्न प्रकार के कार्य जिनका उन्हें निर्देश दिया जाए तत्काल प्रभाव से करते हैं। मतलब जैसे ही उसको कोई निर्देश दिया जाए, ये रोबोट झट से वो काम को कर देते हैं, तो ये कहलाते हैं सर्विस रोबोट। अगला है स्पोर्ट्स रोबोट। स्पोर्ट्स यानी खेल। स्पोर्ट्स क्षेत्र में उपयोग आने वाले रोबोट्स को स्पोर्ट्स रोबोट कहते हैं। इनका उपयोग स्पोर्ट्स ग्राउंड की मार्किंग, खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु बॉल फेंकने वाली मशीन आदि के रूप में किया जाता है। अगला है अंतरिक्ष रोबोट। अंतरिक्ष कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग रोबोट को एक प्रभावशाली पहचान प्रदान करता है। इस तरह के रोबोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष यानों में प्रयोग किए जाने वाला रोबोट केनाडर्म एवं मंगल ग्रह की सतह पर प्रयुक्त रोबोट मार्स रोवर आदि। अगला आपका जो रोबोट का प्रकार है वो है आपका नैनो रोबोट। इन रोबोट में एक नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹मीटर, ठीक है। इन रोबोट में एक नैनोमीटर के सूक्ष्म पैमाने के स्तर पर निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें नैनोवाट्स भी कहा जाता है। वर्तमान में शोधकर्ताओं द्वारा इन रोबोट्स के केवल अलग अलग उपकरण जैसे बेयरिंग, सेंसर, सिंथेटिक मॉलिक्यूलर मोटर आदि को विकसित किया जा चुका है। अगला है आपका ह्यूमन शरीर के समरूप होती है। ये रोबोट मानव की तरह व्यवहार, अभिव्यक्ति एवं संवाद करने में सक्षम होते हैं। सामान्यतः ह्यूमनाइड रोबोट में सिर, हाथ, पैर एवं शरीर होते हैं, लेकिन कुछ रोबोट का केवल कमर से ऊपर का भाग ही मानव शरीर जैसा हो सकता है एवं कुछ रोबोट के केवल चेहरे की बनावट ही मानव चेहरे के समरूप हो सकती है, जैसे आंखें और मुंह। यहाँ पर बताया गया है कि नोट रोबोनॉट वाल्किरी नासा द्वारा विकसित किया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण है। अगला रोबोट है आपका फ्लाइंग रोबोट। ये रोबोट उड़ने में सक्षम होते हैं। ये आकार एवं मानव रहित वाले रोबोट होते हैं। इनका उपयोग जासूसी, ऑब्जेक्ट या इंसानों को ढूंढने एवं बचाव कार्यों में किया जाता है। ये रोबोट प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की तलाश विस्तृत भूभाग में आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका रोबोट का जो कंपोनेंट होता था, जो भाग होता था, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है। रोबोट से किसी कार्य विशेष को करवाने के लिए पहले उसे उस कार्य के बारे में बताना पड़ता है। अगर उससे कोई काम करवाना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि उसे क्या काम करना है, तभी वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। ठीक। रोबोट्स को किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक निर्देश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा दिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए आप उनको कमांड देते हैं, आप उनको निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है। इस प्रोग्रामिंग के बाद ही रोबोट कार्य कब, क्या और कैसे करना है का निर्णय करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है। जैसा प्रोग्रामिंग उसको दिया जाएगा, प्रोग्राम जैसा लिख करके दिया जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार रोबोट जो है किसी कार्य को कब करना है ना, कैसे करना है, इसका निर्णय आपका रोबोट ले पाता है और उसी अनुसार वो काम को करता है। रोबोट्स को तीन प्रकार से प्रोग्राम्ड किया जाता है ना, तीन प्रकार से उसमें प्रोग्राम डाला जाता है। पहला होता है रिमोट कंट्रोल। इस तकनीक में मशीन में कुछ कमांड्स की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, यानी कुछ प्रोग्राम डाल दिया जाता है आपका रोबोट में, जिसे रोबोट नियंत्रक से आदेश मिलने पर ही क्रियान्वित करता है। ठीक है। जैसा आपका रोबोट नियंत्रक जो होता है, ठीक है, रोबोट कंट्रोलर जैसा आदेश देगा वैसे वो काम करेगा। क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, अतः इसे रिमोट कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स भी कहते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसा रोबोट है जिसमें कुछ प्रोग्राम डाल दिया गया है और रिमोट कंट्रोल की सहायता से आप उसको जो क्या करते हैं, उसको जो है निर्देश देते हैं, और जैसे आप निर्देश देते हैं वैसे ही क्या होगा कि उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है उस प्रोग्राम के अनुसार आपका जो रोबोट होगा वो काम करना शुरू कर देता है। अगला है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग से युक्त रोबोट अपने आसपास के वातावरण से खुद डील करते हैं। ठीक है, खुद ही समझ लेगा कि उसको करना क्या है, खुद ही डील करते हैं। समस्या या बाधाओं के आने पर अपने आप निर्णय लेते हैं। इनका नियंत्रक यूजर नहीं होता है, यानी कोई यूजर रिमोट से उसको जो है नियंत्रित नहीं करता है।
कार्य कब क्या और कैसे करना है, ठीक है, कोई भी कार्य को कब करना है, ठीक है, उसको क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए रोबोट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है, ठीक है, एआई का इस्तेमाल होता है। अगला है हम लोगों का हाइब्रिड, ठीक है। तो कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रिमोट कंट्रोल मिश्रित प्रोग्रामिंग हाइब्रिड प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे रोबोटिक्स के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स, किस किस क्षेत्र में, है ना, किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। पहला है उद्योग क्षेत्र। औद्योगिक विनिर्माण को गति देने और मानवीय जोखिम कम करने तथा मानवीय श्रम की खपत को बचाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतम दक्षता वाले रोबोट का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, जैसे हम लोग औद्योगिक विनिर्माण के बारे में बात करें, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई काम को करने के लिए मजदूर हुआ करता था, अब हमारे पास मजदूर नहीं है, हमारे पास मशीन है, लेकिन ऐसा मशीन नहीं है कि जिसको सब कुछ बताना पड़े, ठीक है, मशीन खुद ब खुद वो सारा काम करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई अगर जोखिम वाला काम है, ठीक है, तो जोखिम वाला काम के लिए हमारा रोबोट करेगा। अगर कुछ होता भी है तो रोबोट के साथ होता है, किसी इंसान के साथ तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, वही जोखिम वाला काम करने के लिए अगर इंसान को लगा दिया जाए तो उस इंसान के साथ कुछ जोखिम हो सकता है। तो आगे बताया गया है उद्योग क्षेत्र पर इसका जो उपयोग होता है रोबोट का, उसके बारे में कि ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी उद्योग क्षेत्र में उपयोग होने वाला जो हमारा रोबोट होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला है पिक एंड प्लेस रोबो। ये रोबोट छोटे बड़े एवं हल्के भारी सामान या उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ये रोबोट उत्पादन की क्षमता, नियमितता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा रोबोट है जो कुछ भारी या हल्का सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। एक आम इंसान हो सकता है कि कम भार ले जाए, लेकिन आपका रोबोट है ना, एक इंसान से काफी ज्यादा जो है भार को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अगला देखिए जो रोबोट का प्रकार है जो कि उद्योगों में इस्तेमाल होता है वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट रोबोट। ये रोबोट पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे निर्धारित स्थान पर स्टिकर चिपकाना। ठीक है, कोई एक खास स्थान है, बस वहीं आपको स्टिकर चिपकाना है, तो ये एक निर्धारित काम हो गया, है ना, एक निर्धारित बिंदु पर काम हो गया। तो वो जो काम करेगा वो कौन सा रोबोट करेगा, वो करेगा आपका पॉइंट टू पॉइंट रोबोट। वेल्डिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इत्यादि। अगला है निरंतर मार्ग रोबोट यानी कंटिन्यूअस पाथ रोबोट। ये रोबोट एक साथ कई निर्धारित बिंदुओं पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। इन रोबोट्स को आसपास स्थित बिंदुओं के मध्य कार्य करने हेतु प्रोग्राम किया जाता है। पेंटिंग हो गया या स्प्रे जैसे कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेंटिंग कैसे होता है, स्प्रे कैसे होता है, इस आधार पर आप इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को समझ सकते हैं। अगला है एक्सो स्केलेटन। ठीक है, ये रोबोट मानव की सहायता करके उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी का कार्य करते हैं, यानी एक ऐसा रोबोट जो इंसान का मदद करे और मदद करके इंसान का क्षमता को बढ़ाए। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स का प्रयोग। चिकित्सीय सर्जरी करने के लिए बेहतर कौशल के साथ बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर कोई सर्जरी करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो एक कौशल भी चाहिए और साथ ही साथ एक नियंत्रण का भी आवश्यकता होता है। इसके लिए रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं। ऑर्थोटिक्स का प्रयोग कटे हुए हाथ पैर या इनके लकवा ग्रसित होने पर किया जाता है। जैसे ऑर्थोटिक्स जो होता है इसका प्रयोग क्या क्या कहाँ होता है, जैसे हाथ पैर किसी का कट गया है, किसी को लकवा मार गया है, वहां पर ये प्राकृतिक अंगों के समान ही कार्य करते हैं। मतलब जैसे कि किसी का हाथ कट गया तो उसको जो एक कृत्रिम हाथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो कृत्रिम हाथ होगा ना वो क्या होगा, ये इसी प्रकार का जो है एक खास रोबोट होगा। ठीक है, ये पूर्व स्वचालित रोबोटिक अंग होते हैं जो मस्तिष्क से प्राप्त तंत्रिका संदेशों को कार्य में परिवर्तित करते हैं। यानी नकली हाथ होगा लेकिन वो संचालित किससे होगा, मस्तिष्क से होगा। वर्तमान में रोबोट्स का प्रयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जा रहा है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन होता है। इनका उपयोग मस्तिष्क सर्जरी एवं हार्ट बाईपास सर्जरी में किया जाता है। अब देखिए सैन्य क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग। सैन्य क्षेत्र में रोबोट तकनीक का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, आपका सैन्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है। यूएवी या ड्रोन, रिमोट द्वारा नियंत्रित
विमान का प्रयोग जासूसी करने, बिना आवाज किए मिसाइल हमला करने आदि में किया जाता है। बोस्टन डायनामिक्स रोबोट डॉग का उपयोग भारी वाहनों, युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों आदि को सघन जंगलों, है ना, सघन जंगलों, बर्फ एवं संकरी घाटियों में ले जाने के लिए किया जाता है। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ। ठीक है, हमारे देश का जो एक संस्था है डीआरडीओ, उसके बारे में बात हो रहा है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोट दक्ष, है ना, दक्ष नाम का एक रोबोट जो है बनाया गया है भारत के द्वारा, का प्रयोग विस्फोटकों का पता लगाने एवं उसे सुरक्षित, है ना, सुरक्षित या सुरक्षित तरीके से सुरक्षित पूर्वक नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो दक्ष इंडिया के द्वारा बनाया गया एक रोबोट है जो कि सेना के अंतर्गत है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटकों को पता लगाने में और उसको सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष एवं अन्य ग्रह मानव के लिए खतरनाक है। ठीक है, अंतरिक्ष साथ साथ अन्य ग्रह किसके लिए खतरनाक है? मानव के लिए। अतः ऐसे स्थानों में प्रारंभिक अनुसंधान हेतु रोबोट्स की सहायता ली जाती है। यानी अंतरिक्ष में किसी को अंतरिक्ष में से कोई जानकारी हमको चाहिए तो वहां मानव नहीं भेजेंगे, सबसे पहले हम रोबोट्स भेज देंगे। रोबोट्स द्वारा इन स्थानों का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि प्राप्त जानकारी के आधार पर भविष्य में इन स्थानों पर सुरक्षित तरीके से मानव मिशन भेजा जा सके। पहले रोबोट्स भेजते हैं, रोबोट से कुछ जानकारी लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि वहां पर मानव जो को भेजना सही होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। फिर जैसा अगर लगता है कि हाँ सुरक्षित होगा तो फिर ये तय किया जाता है कि भविष्य में मानव को वहां भेजा जाएगा। कृषि क्षेत्र में उपयोग। वर्तमान में कृषि रोबोट का उपयोग, है ना, कृषि रोबोट यानी कृषि में इस्तेमाल किया जाने वाला रोबोट को कृषि रोबोट कहेंगे। तो वर्तमान में कृषि रोबोट का उपयोग फसलों की कटाई हेतु होता है। इसके अतिरिक्त बीज रोपण, मृदा विश्लेषण, क्लाइड सीडिंग, खरपतवार नियंत्रण आदि रोबोट या ड्रोन के नवीनतम अनुप्रयोग हैं। रोबोट का उपयोग पशुधन अनुप्रयोगों जैसे कि ऑटोमेटिक मिल्किंग, वॉशिंग आदि में भी होने लगा है। घरेलू इस्तेमाल। वर्तमान में ऐसे रोबोट्स को विकसित किया जा रहा है जो घर की सुरक्षा, बच्चों की देखभाल संबंधित आदि कार्य उच्च दक्षता के साथ कर सके। जैसे AIBO रोबोट बच्चों एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को सड़क पार कराने, TAMA रोबोट सूचना तंत्र से जुड़कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परिजनों तक साझा कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे रोबोटिक्स के लाभ। ठीक है, लाभ और हानियां इंपॉर्टेंट है। रोबोट बिना थके 24/7, मतलब कि 24 दिन, है ना, 24 घंटे, है ना, 24 घंटे और 7 दिन, यानी हमेशा काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। तो 24 × 7 का मतलब होता है हर दिन 24 घंटे बिना थके रोबोट जो है अपना दक्षता के साथ क्या करता है? काम करता है। रोबोट उच्च परिशुद्धता और सटीकता के साथ कार्य करने, त्रुटियों को कम करने और गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम है। रोबोट ऐसे कार्य कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए खतरनाक हैं, जिससे कार्यस्थल में समग्र सुरक्षा में सुधार होता है। ठीक है, तो जहां खतरा हो वहां पर मनुष्य को ना भेज करके हम लोग रोबोट से काम करवा सकते हैं। रोबोट के उपयोग से श्रम लागत कम हो जाती है। ठीक है, रोबोट लगा दिए तो जो आपका कॉस्टिंग होगा श्रम का वो आपका कम लगेगा, क्योंकि रोबोट मानव श्रमिकों की तुलना में अधिक सस्ते में कार्य कर सकते हैं। अब है रोबोटिक्स की हानियां। रोबोटिक्स प्रणाली को छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए लागू करना और बनाए रखना महंगा हो सकता है। जैसे कोई छोटा फैक्ट्री है, अब वहां रोबोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए वो महंगा पड़ जाएगा। रोबोट के बढ़ते उपयोग के परिणाम स्वरूप मानव श्रमिकों के लिए नौकरी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, रोबोट्स बहुत ज़्यादा यूज होने लगेगा तो लोगों को फिर नौकरी नहीं मिलेगा, जो मजदूर हैं वो फिर उनको काम नहीं मिलेगा। विशेषता उन उद्योगों में जहां मैनुअल श्रम प्रचलित है, जहां पर सारा काम मजदूरों के जरिए होता है, वहां पर अगर रोबोट लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? नौकरी का नुकसान होगा। मानव श्रमिकों की तुलना में रोबोट अभी भी अपनी क्षमताओं में सीमित है। ठीक है, इंसान जो कर सकता है ना, वो आपका रोबोट कुछ काम ऐसा है जो कि रोबोट नहीं कर सकता है, और निपुणता या रचनात्मकता की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा जो है कलाकारी करता है, अब कलाकारी तो रोबोट तो उस तरीके से नहीं कर पाएगा जैसे कि इंसान कर सकता है।
रोबोट को नियमित रख रखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो ये भी इसका क्या है, एक हानि है। अब है आपका यहाँ पर चेक पॉइंट। यहाँ पर कहा जा रहा है प्री प्रोग्राम रोबोट किसे कहते हैं, नैनो रोबोट का उपयोग कहाँ किया जाता है, ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण दीजिए, और ऑर्थोटिक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा वहां से ये सारा आपका प्रश्न था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर रोबोटिक्स का परिचय। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, हमने 2 लेक्चर में चीज़ों को खत्म किया है। ये चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ जाइए, एक एक पॉइंट को बार बार जो है पढ़िए, और इससे भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।